थिएटर से हूँ और अब फिल्मों में हूँ, और ये एक बहुत ही अनोखा सा मिश्रण है खिड़कियाँ में जो होता है, जो थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री दोनों का फेस्टिवल है। और कहीं ना कहीं जो दोनों के बीच का कनेक्शन है थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री का, वो खिड़कियाँ रिप्रेजेंट करता है। मुकेश छाबड़ा उसकी कंपनी और खिड़कियाँ उसको रिप्रेजेंट करती है। तो मुझे ऐसा खुशी से ज़्यादा ऐसा लगता है कि एकदम मेरा जो घर है वहाँ आया हूँ मैं। सर ओमपुरी जी के साथ कभी मुझे काम करने का सौभाग्य नहीं मिला, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी कुछ दिनों में, महीनों में मेरा बहुत ही सुखद अनुभव रहा उनके साथ मिलने का। वो मेरे घर आए, मैं उनके घर गया और हमने कुछ समय बिताया, और मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा इंसान कैसे हो सकता है जो इतना मतलब who's so full of love and is flowing and loving everything that is happening at all times. मतलब Ompuri ji was in a state of ecstasy at all times. I've never seen anybody like that, and I think he had had enough of this world somehow, and it's my privilege to have met him, and I'm very happy today that we are remembering him. During Tamasha, you had said that you wanted the film to be made into a theatre and a play. Yeah. Any Yeah. chance of that happening in the future, perhaps? Well, I hope so. I hope that if journalists like you keep stoking that question and adding fire to that thought, then one day it will definitely happen. It is my concept, an idea, and a dream to make a play, a theatre play out of the script of Tamasha, and work it with the Joker and the robot. It, I think, would be an interesting theatre piece. Can you tell us about your thoughts on this festival? Well, I'm very happy that there is a festival which is a confluence of theatre and films. Especially for me, coming from theatre into films, it seems like I come home each time I come over here. And I would like to encourage all people who want to become actors or filmmakers who are in their small towns, anywhere in the world, they should indulge in theatre, because that gives you certain strengths and certain attributes that will always stand you in good stead, whether you are in theatre or come into films. Shahrukh, Imtiaz, you worked with Shahrukh recently, and he came from the theatre background as well. Yeah. So were there talks regarding Delhi Theatre Days? Oh yes, with Shahrukh a lot of talk about Delhi theatre, and I did not know that he would be so much still in the habit of performing in the way that he used to or he was expected to in theatre. His approach is very theatrical. He talks almost every day. He mentions about his theatre experience in Delhi, and I'm very glad about that. Thank you. Thank you, sir. Thank you. मैं बेसिकली एकदम फ्री माइंड से आया हूँ, मस्ती करने के मूड में आया हूँ और कुछ बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने की उम्मीद में आया हूँ। जैसा कि आप देखते हैं मैं इस वक्त थोड़ी सी जल्दी में, क्योंकि पीयूष जी का परफॉर्मेंस ऑलरेडी शुरू हो चुका है और जिसे मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। तो बेसिकली काम सब छोड़ के एक शाम जो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है वो मैं देखने आया हूँ।
सर जैसे कि ओमपुरी जी की भी आज रिमेम्बरिंग भी है यहाँ पर, जी। उनकी याद में भी आज जी, कुछ जी। दिया भी है जलाने वाले, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या यादें जुड़ी हैं ओमपुरी जी के साथ में, क्या कहना जी, चाहेंगे? ओमपुरी जी की जो सबसे पहले जो मैं जैप हो गया था, मैं बहुत छोटा था और उनकी फिल्म अर्ध सत्य का जब मैंने उनका परफॉर्मेंस देखा था, उस वक्त मुझे जो फिल्मों से एक पावर पैक परफॉर्मेंस से जो एक इम्पैक्ट आता है ऑडियंस के ऊपर, वो मुझे महसूस हुआ था। उसके बाद से मैंने उनके परफॉर्मेंसेस काफ़ी क्लोजली फॉलो किए और इतने वर्सेटाइल एक्टर थे, मतलब वो आप एक बहुत ही सीरियस रोल से लेके एक बहुत ही कॉमेडी रोल, जैसे कि हमने 420 में भी देखा उनको करते हुए, इतने वर्सेटाइल एक्टर्स थे। मतलब आज उनकी जो स्मृति में जो आज एक छोटा सा आयोजन है, वो उसमें मैं शामिल होऊंगा और हम सब उन्हें आई डोंट थिंक नाउ इज़ नॉट द टाइम टू कमेंट ऑन ऑल दोस थिंग्स, वी हैव जस्ट कम हियर टू सेलिब्रेट आर्ट, सो लेट्स आई थिंक फोकस ऑन दैट ओनली राइट नाउ, सो लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट। बट सर अब जब आप इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं सुनते हैं तो क्या थॉट आता है आपके So दिमाग में? please don't get me into that right now. I've come here. I don't want to miss the performance, so we'll talk about it later. Thank you so much. What are your thoughts about कहना चाहेंगे आज जैसे कि लड़कियों का इवेंट है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से आप इस इवेंट से जुड़े हैं? हम यहाँ बेसिकली अपने दोस्त मुकेश छाबड़ा को सपोर्ट करने आए हैं। लास्ट ईयर भी उनका ये फेस्टिवल हुआ था, बहुत बेहतरीन हुआ था। लास्ट ईयर भी मैं आया था, तो बस आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी यही ऑब्जर्व किया था, एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ थिएटर और सिनेमा दोनों को एक ही मैनेजेस पुट देम टुगेदर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो मुकेश को सपोर्ट करने आए हैं। ओके, ओम जी की भी रिमेम्बरिंग है आज, उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स दैट इज़ अनदर रीज़न व्हाई आई एम हियर। ओम जी मेरे बहुत करीब थे, मेरे साथ 2 फिल्मों में काम कर चुके थे और काम के अलावा आई थिंक एक बहुत ही हमारा एक क्लोज रिलेशनशिप था। वो बहुत वार्मली मुझसे बातचीत करते थे, मुझसे मिलते थे, हम अलग अलग किस्म की चीज़ों, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बात करते थे। तो एक आई मीन समबडी आई रियली मिस। अनफॉर्चुनेटली मेरी फिल्म जो है वो उनकी आखिरी फिल्म थी और बिल्कुल कुछ दिन पहले तक हमारे साथ शूट कर रहे थे, तो अभी भी कभी कभी यकीन नहीं होता है कि वो नहीं है हमारे साथ, और उनकी मेमोरी में भी हम यहाँ पे आए हैं। active on social media, when you see somebody gets trolled or mocked for expressing herself or her opinion, how does it feel and what's your take on that? You feel really angry. You feel that it's something where a complete. I mean, I think it's so the way we are able to, or we are supposed to conduct ourselves in society seems to have broken down over this, social networking. It's unbelievable that somebody can actually issue those kind of threats and get away with it to a young girl of just 20 years old. I mean, it's criminal, and the only way to counter this is actually through those guys. जी ज़रूर, बट पहले आप ये ज़रूर इन्जॉय कीजिए ये प्लेटफॉर्म विच इज़ अमेजिंग। थैंक यू फॉर आपने नहीं देखा बट फिर भी मैं योर विशेज़ आर रीचिंग मी थ्रू, सो थैंक यू सो मच। इट वॉज एन अमेजिंग इवेंट। बट जहाँ तक कि खिड़कियाँ की बात की जाए, आई थिंक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल द थिएटर लवर्स टू सेलिब्रेट स्टेज, टू सेलिब्रेट सिनेमा इन अ डिफरेंट वे। फॉर पीपल लाइक मी, मैंने कभी थिएटर नहीं किया, एंड आई थिंक जब मैं थिएटर एक्टर्स को देखती हूँ, कोई भी देखता है तो बोलते हैं ओ ही मस्ट हैव डन थिएटर, बिकॉज कुछ ऐसे नुआंसेस होते हैं, कुछ उनका डिक्शन होता है, कुछ एक पकड़ होती है, द काइंड ऑफ ग्रिप दे हैव। आई थिंक इट्स अमेजिंग. So I'm here to celebrate. I'm here to experience some stage to celebrate it together. Which is I think it's an amazing initiative by Mukesh. Do you wish to act in a play, or is there any plan? Why not? Yeah, I think the only time I've been on stage was 10th standard. That also I know how much my teacher had pestered me. Go on stage, go on stage. I was really nervous. It's not easy. You don't get a retake on stage, and I'd love to. Yeah, why not? या फिर अगर सरकार की अगर बात करें तो क्या ट्रेलर का क्या
क्या रिस्पॉन्स आया है अभी तक? कैसा सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किसका रहा है? अभी जस्ट इवेंट खत्म करके हम लोग यहाँ आए हैं येट टू, बट बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत या आई डोंट रियली लाइक शेयरिंग टू मच पर्सनल मैसेजेस, बट जो एक सोशल मीडिया ऑफ कोर्स एक प्लेटफॉर्म है पर काफ़ी पर्सनल मैसेजेस हैं. जैसे कि ट्रेंडिंग में चालू था सरकार थिएटर, जी मैं एक्चुअली वी वर जस्ट ट्रैवलिंग सो आई डोंट नो, बट द रिस्पॉन्स हैज़ बिन अमेजिंग बिकॉज इट वॉज अ फुल हाउस एंड द काइंड ऑफ cheers and everything we got. I think it's all Mr. Bachchan and Ramu, but I'm very excited for that, and thank you. Thank you. आप भी यहाँ पर कितने एक्साइटेड आज की शाम को लेकर, और क्या कुछ स्पीच देने वाले या क्या कुछ धमाका करने वाले? नहीं, स्पीच तो मेरे से स्पीच नहीं दी जाती मेरे से, मैं फंबल कर जाता हूँ एक्चुअली मैं. बट बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं थिएटर से काफ़ी साल थिएटर किया है हम लोगों ने, तो बहुत अच्छा लगता है जब किसी भी इस तरह का कुछ भी ओकेजन होता है. तो मैं तो चाहता हूँ हर साल जिस तरह से ग्रो हो रहा है उसी तरीके से आगे भी ग्रो करता होता रहे ये फेस्टिवल. और मुकेश का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो भी थिएटर के रहे हैं, थिएटर से रहे. डे बाय डे देख रहे हैं कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है. किसका जवाब दूँ? क्या मेमोरीज रही हैं आपकी और क्या शेयर करना चाहेंगे? ओम साहब के साथ तो मेरी बहुत अच्छी मेमोरी रही है. बजरंगी भाईजान में हम लोग साथ थे, और लीजेंडरी एक्टर हैं उनको देख के हम लोग आए थे. ओके, तो कहना एक इमोशनल मोमेंट है आज आपके लिए कि मतलब आज उनकी रिमेम्बरिंग? बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है कि मैं उन्हीं के नाम उन्हीं को एक छोटी सी श्रद्धांजलि दी जा रही है. इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? सबसे बड़ी खुशी तो इसी बात की है. ओके, मंटो का लुक भी आ चुका है, जैसे कि तो पोस्टर उसका आ चुका है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग बड़े एक्साइटेड हैं. मंटो का भी वो लुक फाइनल लुक नहीं है, एक जस्ट लाइक ऐसे ही है भी, बट नियर अबाउट ऐसा रहेगा. थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, जो रियलिस्टिकली हो सकता है उतना करेंगे. ये पहला इवेंट है आपका, बहुत ही फ्रेश सो क्या आ रहा है? हाँ, सो कर आ रहा है लिख रहे. चल तो विकास जी, चलो तो विकास जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप शाम पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है, आप भी यहाँ पर है, क्या आप कोई धमाका करने वाले कुछ स्पीच देंगे या कितने एक्साइटेड है आज की शाम को लेकर? बहुत अच्छा है, इट इज़ सो गुड, क्योंकि पिछले साल ये मुकेश ने शुरू किया था और एक साल में कहाँ से कहाँ ले गए हैं. आई थिंक बिग कंग्रेचुलेशंस टू मुकेश एंड हिज टीम, ग्रेट जॉब. ओमपुरी जी को भी यहाँ पर I think it's a great way to encouraging theatre in the country. I am so glad that all the people are supporting theatre, because there is no better art form than theatre, and the fact that it gives so much talent to every other industry is the next big thing that it does. So I think I'm really happy about it. Because we've been hearing reports that Ash and Abhishek are going to collaborate with Phantom Films for the Madam, we will focus on what we come here for. You know, you come here for theatre, and it's very sad that you start discussing the movies when you come to discuss theatre. Yeah? ओमपुरी जी को भी आज की शाम यहाँ रिमेम्बर किया जाने वाला है, आप कुछ बताइए अगर. I think it's the nicest thing they have done. He's the finest actor we've had, and I think whatever we do to dedicate art to him, it will never be enough, because he's such a precious actor. Because any plans to create a Phantom properly making plays and some of it. I would love to. I don't think I have the capability personally, but I wish I could make theatre. I love theatre. I love going for theatre. But Anurag has done so much theatre. Vikram has. So they're all people who love theatre, and I'm sure all of us together will someday create something. Thank you, sir. Thank you.
टिप्स देने वाले स्टूडेंट को या क्या कुछ करने वाले हैं? आई थिंक मैं टिप्स तो दूंगा नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ, बट आई थिंक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो अच्छी चीज़ें मैंने की हैं या जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं और नहीं होनी चाहिए। आई थिंक मुकेश इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग, और वो सारे फिल्म जगत को, टीवी जगत को, थिएटर जगत को साथ में लेके आ रहे हैं। ये आई थिंक एक बहुत अच्छी पहल है, बिकॉज मुझे लगता है कि सिनेमा या क्रिएटिविटी की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती है, कोई भाषा नहीं होती है। फिर चाहे हम हिंदी फिल्म बनाएं, तमिल फिल्म बनाएं, तेलुगु बनाएं, थिएटर करें, टीवी करें, जैसे दूसरे जगह होता है कि अभी हिंदुस्तान में भी अब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो वो फ़र्क पड़ता है। So it's great। ओमपुरी जी की भी आज रिमेम्बरिंग है। हाँ जी। कुछ हो रहा है, उसके बारे में बताइए, क्या यादें जुड़ी हैं आपकी ओमपुरी जी के साथ में? वो मेरे बहुत फेवरेट एक्टर थे एंड मेरे डैड को उनके साथ काम करने का मौका मिला था और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता था। मेरे डैड मुझे किस्से बताते हैं, कहानियाँ बताते हैं, सो इट्स नाइस। मैं उन्हें ही इज़ अ लेजेंड और हम हमेशा याद रखेंगे। तो जैकी जी, एक आखिरी सवाल है, मॉर्निंग में हमने आपको मातोश्री बंगलो में भी स्पॉट किया, तो आप कुछ बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस, मिले आप? 1 सेकंड, वो कुछ बातें कर रहे हो। मैं तो यहाँ पे खुद एक स्टूडेंट जैसे फील करने के लिए आई हूँ। बहुत सालों, एक्चुअली मुझे जाने दो यार, मुझे वो सुनना है। अभी वो पीयूष मिश्रा का चल रहा है। ठीक है ये इसका आप बिकॉज हाँ, द थिंग इज़ कि कॉलेज के दिनों में वापस जाने का एक मौका मिल रहा है खिड़कियाँ के ज़रिए, जब हम लोग इस तरह के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया करते थे जहाँ पे म्यूज़िक, ड्रामा, डांसिंग, हर तरह का जो फॉर्म है वो साथ में आके सेलिब्रेट, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ आर्ट। सो आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे हर मीडियम से लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक टुडे आई वुड से कि मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आई हूँ, मैं किसी को कोई टिप्स नहीं दे रही हूँ। Work with Ram in a web series. How excited to collaborate with him again after Bade. कलर्स ने इनिशिएटिव लिया है कि खिड़कियाँ जो थिएटर फेस्टिवल है उसको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मुझे ऐसे लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप थिएटर करके एक थिएटर से ही आप एक अच्छा एक्टर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एक्टर हैं अच्छे तो आप थिएटर करके उसको तराश के एक बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। सो आई रियली सपोर्ट दिस फेस्टिवल।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंडियन थिएटर जब हम कर रहे थे तो उसका फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट था वो था आज़र का ख्वाब. इट वॉज एन अडेप्टेशन ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉज पिग्मालियन. तो उसमें मैं हज्जो का रोल प्ले कर रही थी, हाजरा बेगम. सो वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उन 2 सालों का जो हमारा कोर्स था उसका वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था. एंड आई वॉज प्लेइंग द मेन लीड ऑफ द प्ले एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्ले. सो एंड वेरी वेल डायरेक्टेड बाय अंजुला महर्षि जी. अमेजिंग एक्सपीरियंस. आई थिंक कोई भी एक्टर, कोई भी कलाकार है जो जिसको अभिनय से बहुत ज़्यादा अंदर तक प्यार है, उसको, क्योंकि लाइव ऑडियंस की बात ही कुछ और होती है. वो एनर्जीज, उनका वो रिएक्शन, और आपको एक गो में वो पूरा प्ले करना, आपको ग्राफ मिलता है एज एन एक्टर. थिएटर की प्रिपरेशन होती है 3-4 महीने की पहले. वो वक्त हमें टीवी में या फिल्मों में उतना नहीं, मतलब टीवी में तो खास तौर से नहीं मिलता, बिकॉज वी हैव टू मीट द टेलीकास्ट. लेकिन थिएटर में जो वक्त मिलता है कैरेक्टर को प्ले तैयार करने का, और उस वक्त उन 3 घंटों में उसको शुरू से एंड तक प्ले करने का, वो ग्राफ ही अलग होता है. और ऑडियंस का वो रिएक्शन, लास्ट रो तक पहुंचना, वो जोश, वो गूज़बम्प्स, वो सिर्फ आपको थिएटर में मिलता है. थैंक यू सो मच. मैं बहुत खुश हूँ. यहाँ मुझे आने का मौका मिला. शूटिंग से सीधा यहाँ आई हूँ, इसलिए अपने गेटअप में ही हूँ. सबसे पहले तो मुकेश जी को बहुत बधाइयाँ कि उन्होंने ऐसा कुछ शुरू किया है सबसे पहले, क्योंकि स्टेज मेरे लिए बहुत प्रिय रहा है. एज अ कथक डांसर, एज एन एक्टर, मुझे लगता है स्टेज एक आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है ज़िंदगी में. और ये आज के दौर में जहाँ टेलीविज़न है, फिल्म है, डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, उसमें खिड़कियाँ जैसे फेस्टिवल को प्रमोट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. जब स्टेज की बात की, अगर टेलीविजन और स्टेज कंपेयर करें, क्योंकि आपने दोनों में ही काम किया, कितना फर्क देखते हो आप, कितनी सिमिलैरिटी? बहुत फ़र्क है टेलीविज़न और स्टेज में, क्योंकि टेलीविज़न में हमें रीटेक का एक मौका मिलता है. डायलॉग्स, हालांकि हमें आजकल तो डायलॉग्स 5 मिनट पहले ही दिए जाते हैं, बात तो एक ही है, लेकिन मुझे लगता है स्टेज पे ये होता है कि स्पॉन्टेनिटी, डायलॉग्स को याद रखना, उसी वक्त इमोट करना, दैट इज़ अ बिग थिंग. सो फॉर मी, मुझसे अगर पूछे तो आई प्रेफर बीइंग ऑन स्टेज देन ऑन कैमरा, बट या टोटली. जैसे कि मैंने कहा, स्टेज पे मैं बचपन से रही हूँ एज अ डांसर ऑल्सो. तो वो जो एक इम्प्रॉम्प्टू क्लैप्स मिलते हैं, आपके करेक्ट एक्सप्रेशंस पे, आपके करेक्ट पंच लाइन्स पे जो आपको एक दाद मिलती है, वो बहुत बड़ी बात होती है एक आर्टिस्ट के लिए. यहाँ तो जब हम शूट करते हैं, फिर काफ़ी दिनों के बाद टेलीकास्ट होता है, फिर आजकल तो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस फैंस भेजते हैं, तब जाके इस बात का एहसास होता है, अच्छा वो सीन मैंने अच्छा किया था. तो ऑफकोर्स देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, बट मैं ये नहीं कहूँगी. दोनों की अपनी अपनी अलग पहचान है और अलग फील है. सबसे तो फिलहाल दिल के करीब शारदा है, जो मैं स्वाभिमान में प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सूरज बजाते जी ने जो ये मुझे, और कलर्स ने जो ये मौका मुझे मिला है, एक फैंटास्टिक ग्राफ है शारदा का. एंड इन टुडेज day and age where we are trying to promote women empowerment, I couldn't have asked for anything better. Thank you so much. Thank you. Thank you. Well, it's really nice that something like this has been organized, that Mukesh is doing something like this, because
theatre is one, considering I'm also from a theatre background. It's how I started out when I was 10 years old. You know, it's always nice to know that people are supporting it in whatever way they can. I would have to say that the audience as far as theatre is concerned ज़्यादा बढ़ रही है आजकल. It's nice to see that, you know, different types of people are going to watch you know, theatre. And there's also what's great is now the combination of television and theatre, which is things like cineplay, etc., which is happening, which is really interesting for the audience. And anything which increases people's awareness about, मैं हमेशा कहती हूँ कि थिएटर में जो एड्रेनलिन रश मिलता है वो किसी और मीडियम में नहीं मिलता. जैसे कि अभी तक मैं एक प्ले कर रही हूँ, 18 साल से कर रही हूँ, डांस लाइक अ मैन लेलेट डुबे के साथ. 540 शो हो गया है और हम अभी भी शो कर रहे हैं. लेकिन अभी जब हम लोग शुरू करने वाले हैं, यू नो, जब वो बटरफ्लाइज आते हैं स्टमक में, वो कहीं और नहीं होता. नॉट व्हेन यू स्टार्ट अ फिल्म, नॉट व्हेन यू डू टीवी, बट यू नो, that's what's really exciting about theatre. Exactly. So that's the interesting thing. Theatre में आप किसी critic के लिए, you know, any critical review, or you're not waiting for any opinion like that. या तो उन्हें अच्छा लगता है तो आपको claps मिलेंगे, या फिर अंडे टमाटर. So you know, that's the exciting thing. So you know you have to be good, and you have only one shot. कोई retakes नहीं है. वेल अभी तक तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर डांस लाइक अ मैन में ही है. मैंने डबल रोल किया है उसमें, एंड आई एम स्टिल डूइंग इट. महेश दत्तानी हैज़ रिटन दैट वन. व्हाट आईड लाइक टू डू, तो यू नो, इन अ फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ, समथिंग लाइक तुम्हारी अमृता. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आज तो एक्साइटमेंट ये है कि ये जो फेस्टिवल हो रहा है इसको सपोर्ट करने आए हैं. आई थिंक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है फॉर ऑल द थिएटर पीपल, फॉर आर्ट्स, एंड यू नो, लेट मिस्टर ओमपुरी जी के ऑनर में है. तो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज समथिंग वी ऑल नीड टू सपोर्ट. तो मैं अपना सपोर्ट दिखाने आया हूँ. मुकेश छाबड़ा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, करीबी दोस्त है, बहुत अच्छे एक्टिंग कोच हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं. यू नो, थिएटर में इतनी अच्छी तरह इन्वॉल्व है वो, तो उनको सपोर्ट करने आया, अपना प्यार दिखाने आया. आपकी कोई मेमोरीज या कुछ ऐसी कोई याद है जो ओमपुरी जी के साथ जुड़ी हुई? मैंने अनफॉर्चुनेटली सर के साथ काम नहीं किया, बट ऑफ कोर्स उनकी सारी पिक्चरें, काफ़ी पिक्चरें देखी है. बहुत ही रिस्पेक्टेड एक्टर है, एंड इट्स वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट कि अचानक से इनकी जब व्हेन ही पास्ड अवे, वाज वेरी वेरी सैड, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे रिस्पेक्टिंग हिम टुडे एंड गिविंग हिम एन ऑनर. फेस्टिवल चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं और वो उनसे बॉलीवुड में जाना चाहते हैं. तो आपको लगता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, ऐसा आपको लगता है? नहीं है, मैं प्राइम एग्जांपल हूँ. मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं खुद यहाँ से किसी इंडस्ट्री का कोई रिश्ता मेरा नहीं है, और मैं काम कर रहा हूँ. मुझे काम अभी इन दी इंडस्ट्री, तो मेरे नज़रिए से गलत होगा, बट या आई थिंक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है टू कम फ्रॉम थिएटर. यहाँ पे आके आप परफॉर्म करिए खिड़कियाँ में. मुकेश छाबड़ा के साथ काम करिए, आपको कास्ट करेगा शायद. सो वॉच आउट, एंड आई थिंक कुछ भी हो सकता है. मैं प्राइम एग्जाम्पल फॉर दैट. The program शुरू हो रहा है. नसीर सर इज वेटिंग फॉर अस.
So thank you guys, enjoy Khiljiya, watch your show. Come back.